नमस्कार। दुनिया के हालचाल में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आपको दुनिया की वो तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं जिनका सीधा संबंध आपसे होता है और हर भारतीय के लिए वो खबरें जाननी ज़रूरी होती हैं। आज भी उस दुनिया के टॉप 5 खबरों में हम आपके लिए तमाम खबरें लेके आए हैं जिन्हें हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले चर्चा होगी अमेरिका की कि अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ लगातार ये दूसरा बड़ा प्रदर्शन आखिरकार क्यों हुआ और ट्रंप की नीतियों पर आखिरकार जो अमेरिकी हैं वो क्यों खफा हैं। इसके बाद अगली खबर होगी ईरान और अमेरिका के बीच जो वार्ता चल रही है और दूसरी वार्ता थी वो अजीब और गरीब ढंग से कैसे खत्म हुई। क्या तीसरी बार भी वार्ता होगी और आखिरकार ये बातचीत हो क्यों रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और इसे अजीब और गरीब बातचीत क्यों कहा जा रहा है, वो आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे ड्रैगन की कि आखिरकार चीन ने ऐसा क्या बना लिया है जिससे अमेरिका पूरी तरह से डर गया है। ऐसा क्या हुआ है कि अमेरिका चीन के बारे में फिर से एक बार सोचने लगा है। और फिर बात होगी इटली की जेलों की कि आखिरकार वहां पर जेलों में सेक्स करने के लिए कमरे क्यों बनाए जा रहे हैं, कि आखिरकार वो शारीरिक संबंधों को इतना बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। और अंत में बात करेंगे हमास और हिजबुल्लाह में आखिर ताकतवर कौन है और इसके साथ ही इन दोनों के जो सुप्रीम लीडर हैं उनके खात्मे के बाद भी आखिरकार इनको मदद कौन दे रहा है और इनकी असल ताकत क्या है। अब विस्तार से खबरों का रुख करते हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जनता में गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। राष्ट्रव्यापी आंदोलन में 2 हफ्ते बाद पूरे अमेरिका में दोबारा से लोगों ने एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप की नीतियों का विरोध करने के लिए एकजुट हुए हैं। सड़कों पर उतरकर लोगों ने जो ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। डेनमार्क की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी उतरे और इसके साथ ही जुटे भी थे। उन्होंने आप्रवासियों के साथ एकजुटता व्यक्त की और इसके साथ ही लोगों ने हाथों में बैनर लिए रखे थे जिन पर लिखा था हाथ मत लगाओ। कुछ लोगों ने अमेरिका में जो झंडा था उसे फहराया और कुछ लोगों ने उस झंडे को उल्टा भी कर दिया ताकि ये बताया जा सके कि देश में संकट का समय चल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो ट्रंप के नागरिक अधिकारों और संवैधानिक उल्लंघनों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही न्यूयॉर्क में भी बात करें तो सैकड़ों की संख्या में लोग हाथों में तख्ती लेकर जो भीड़ थी वो जुटी हुई दिखाई दी और इन तख्तियों पर अमेरिका में कोई राजा नहीं और अत्याचार के विरोध करें ऐसे नारे लिखे हुए थे। एक व्यक्ति ने तो बोर्ड कार्ड बनाया हुआ था और कार्डबोर्ड पर उसने लिखा था सम्मिक युग का समापन हो। इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन जब से सत्ता में आया है और दोबारा से ट्रंप ने सत्ता संभाली है उसके बाद ये जो विरोध प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही सरकारी स्वास्थ्य जो कार्यक्रम है उन पर जो धन में भारी कटौती की गई है। इसके साथ ही ट्रांसजेंडरों की सुरक्षा भी कम की गई है। आपको बता दें कई विभागों में बड़े पैमाने पर छटनी को अंजाम दिया गया है। ट्रंप की इन्हीं फैसलों से लोगों के मन में उनके खिलाफ गुस्सा है। अब रुक कर लेते हैं एक बार ईरान का। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे तनाव को दूर करने के लिए न्यूक्लियर डील की सहमति बनाने वाली जो 2 पक्षीय वार्ता थी उसका सिलसिला जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच शनिवार को दूसरे चरण की बातचीत हुई। रोम में हुई इस बातचीत में दोनों देशों के जो रिश्ते थे वो सहज होने की उम्मीद जागी है। दोनों ही देशों के जो प्रतिनिधि मंडलों ने इस बैठक में एक पॉजिटिव मैसेज दिया है। भले ही दोनों देशों की बैठक हुई हो लेकिन सीधे तौर पर यह बातचीत नहीं हुई। ऐसा क्यों, अब आपको बताते हैं। ओमानी राजदूत के निवास पर ये दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडल अलग अलग हॉल में बैठे हुए थे। ओमान के विदेश मंत्री ने दोनों पक्षों से बात की और दूसरे हॉल तक उन बातों को पहुंचाया और एक दूसरे की बात को उन दोनों तक पहुंचाया। अमेरिका के विशेष दूत स्टीव ने ना तो ईरान के प्रस्ताव को स्वीकार किया और ना ही अस्वीकारा है।
आपको बता दें, उन्होंने बस इतना कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड यह है कि ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं रखने दिए जाएंगे। ईरान का कहना है कि परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र बनाने में इजराइल का सबसे बड़ा रोड़ा देखने को मिल रहा है। उन्होंने यूरोप से आग्रह किया है कि ईरान के खिलाफ जो फैलाई जा रही ईरान फोबिया सोच है उसे छोड़कर जिम्मेदार जो रवैया है उसे अपनाया जाए। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच जल्द ही तीसरे दौर की बातचीत भी हो सकती है। अब एक बार ड्रैगन का रुख कर लेते हैं कि आखिरकार चीन और अमेरिका के बीच क्या हुआ है। आपको बता दें, अमेरिका और चीन के बीच जो टैरिफ को लेकर तनाव लगातार चल रहा है और देखने को मिल रहा है, दोनों ही देश एक दूसरे को युद्ध की धमकी भी दे चुके हैं। दोनों देशों में झगड़ा सामान्य तू मैं से आगे जा चुका है। इन सब के बीच चीन ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम को तैयार किया है। इसे नॉन न्यूक्लियर बम इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इससे बनाने के लिए परमाणु मटेरियल का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये खबर सामने आने के बाद जो अमेरिका है उसकी टेंशनें बढ़ना लाजमी है। चीन ने इस नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम को सफलतापूर्वक इसका टेस्ट भी कर लिया है। 2 किलो के वजन वाले इस बम में 1000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी वाला आग का गोला बनाया गया था। ये आग का गोला महज 2 सेकंड के लिए ही रहा। हालांकि ये TNT विस्फोटक के मुकाबले काफी ज्यादा गर्म था और इसको कायम रहने के लिए टाइम भी अधिक रहा। TNT का ब्लास्ट तो सिर्फ 0.12 सेकंड तक में ही सिमट जाता है। ऐसे में दावा है कि इस बम से जो आग का गोला बना वह इतना गर्म था कि उससे एल्युमिनियम भी पिघल जाता है। हालांकि तकनीक की मदद से जो विस्फोटक की स्पीड है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। आधुनिक दौर की जंग में ये बम बेहद कारगर साबित हो सकता है। अब हमास और हिजबुल्ला पर आ जाते हैं। हमास और हिजबुल्ला दोनों ही आतंकवादी जो संगठनों के शीर्ष लीडर समेत अन्य खूंखार सैन्य इजराइल हमले में कमांडर मारे जा चुके हैं, मगर इजरायली सेना के सामने हमास और हिजबुल्ला अब भी झुकने को तैयार नहीं है। गाजा में एक तरफ हमास इजराइल हमलों के बावजूद उसकी शर्तें मानने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने दोबारा एक बार फिर से हुंकार भरी है। हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर ने कहा है कि वो इजरायली सेना के सामने हथियार नहीं डालेगा। ऐसे में सवाल ये है कि अपने शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बाद भी इन आतंकवादी संगठनों को इतनी ताकत आखिरकार मिल कहां से रही है। वैसे तो यह सब जानते हैं कि हमास और हिजबुल्ला आतंकवादी संगठनों के पीछे ईरान मजबूती के साथ खड़ा है। हमास के दोनों टॉप लीडर की जब जान गई और इसके साथ ही हमास के दोनों टॉप लीडर की जब इजरायली सेना ने हत्या की थी तो ईरान भड़क उठा था। ईरान ने खुल्लम खुल्ला इजराइल पर बदले की कसम खाई थी और इसके साथ ही तेल अवीव पर करीब 180 मिसाइल एक ही दिन में दाग दी थी। बाद में इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई की। इस तरह से हिजबुल्ला के जो टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह थे और इसके साथ ही दूसरे थे, उनकी हत्या पर भी ईरान इजराइल पर आग बबूला हो गया था। इजराइल पर हमला करने के बाद जो तेहरान है उनने कहा है कि अब उसका बदला और प्रतिज्ञा पूरी हो गई है, मगर इसके बावजूद इजराइल नहीं रुका। इजरायली सेना ने हमास और हिजबुल्ला को तहस नहस कर डाला है। हमास का कहना है कि इजराइल पहले गाजा में अपने सैनिक की वापसी करे, तभी वो संघर्ष विराम को मानेगा और बाकी जो बचे हुए इजरायली बंधक हैं उन्हें वापस करेगा। आपको बता दें, अभी तक हमास के गिरफ्त में करीब 60 बंधक बताए जाते हैं। इनमें से करीब 24 अभी जिंदा हैं, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री जो हैं उनका कहना है कि जब तक हमास हथियार नहीं डाल देगा और बंधकों की रिहाई नहीं करता तब तक इजरायली सेना गाजा पर हमले बंद नहीं करेगी। और अंत में सबसे अनोखी खबर पर आते हैं जो इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई है। खबर इटली से है कि इटली की जेलों में एक नई और हैरान कर देने वाली पहल शुरू की गई है। कोर्ट के आदेश पर अब कैदियों को अपने पार्टनर और निजी तौर पर मिलने जो उनसे मिल सकते हैं और इसके साथ ही उनके साथ फिजिकल होने की अनुमति दे दी है। इसके लिए जेलों में खास सेक्स रूम भी बनाए जा रहे हैं जहां 2 घंटे तक आप अतरंगी मुलाकात कर सकते हैं। ऐसी सुविधा सरकार आपको देगी। हालांकि इस सुविधा के साथ कुछ नियम भी जोड़े गए हैं, जैसे कि इन सब के बीच जो दरवाजा है वो खुला रहना अनिवार्य होगा।
ये पहल कैदियों के अधिकारों और इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य के लिहाज से एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इस पहल की शुरुआत जनवरी 2024 में एक अदालत के फैसले के बाद हुई। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि कैदियों को भी मानवीय अधिकारों के तहत अपने जीवन साथी या फिर पार्टनर से निजी तौर पर मिलने का हक मिलना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि कई यूरोपियन देशों जैसे फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, नीदरलैंड पहले से ऐसी व्यवस्था बना चुके हैं। इस फैसले के बाद पहला सेक्स रूम इटली की ट्रेनी शहर की जेल में बनाया गया है। शुक्रवार को एक कैदी ने यहां पर अपनी जो मित्र थी, महिला मित्र, उनसे मुलाकात भी की। इस रूम का जो बिस्तर और शौचालय जैसी सुविधाएं इस रूम में मौजूद हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कैदियों को यहां पर 2 घंटे रुकने तक की इजाजत मिलेगी। आपको ये दुनिया का हालचाल कैसा लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।